हेलो आप सब लोगों को। आप में से कुछ लोगों ने कहा था कि सेंटेंस के जो टाइप होते हैं जरा उनका डिस्कशन आप कर देते तो अच्छा था। पहला हम लोग उसको बात कर रहे हैं कि सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का क्या होता है, हम लोग उसको जरा डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करो, चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, आसान है, आप उसको आराम से समझिए, ठीक है। एक बात समझिए कि इसको स्टार्ट करने के पहले यू शुड नो कि सेंटेंस हम कैसे किसको मानते हैं। हमारे यहां का जो डेफिनेशन है कि सेंटेंस इज अ मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, इसमें ग्रामर का कोई पार्ट ही नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि राम, मैं छोटा सा नहीं लिख रहा हूं, प्लेइंग इन द सन, तो क्या यह मीनिंगफुल नहीं है? 100% मीनिंगफुल है। अर्थ तो आपको समझ में आ रहा होगा। आप अगर बोल रहे हो कि यहां पे इज या वाज लगाना पड़ेगा प्लेइंग के पहले, तो आप सेंटेंस का ग्रामर वाइज ट्रीट करते हो। और जिस समय में आपको यह समझना है कि सिंपल किसको बोलते हैं, कंपाउंड किसको बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं, तो आप यह ध्यान रखिएगा कि वो मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड से सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, वो ग्रामर से होगा। और ग्रामर में कहा जाता है कि सेंटेंस उसी को माना जाएगा जिसमें एक फाइनाइट वर्ब लगा हुआ हो, एक फाइनाइट वर्ब हो। आप समझिए, वर्ब के अलग अलग पार्ट होते हैं। हम वर्ब को एक तरह बोलते हैं ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फिर उसका उसी इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव में अर्गेटिव वर्ब का एक कंसेप्ट आता है, एक लिंकिंग वर्ब या कॉपुला का कंसेप्ट आता है, वो एक अलग टाइप का पार्ट है। रेगुलर, इरेगुलर वर्ब, वीक, स्ट्रॉन्ग वर्ब, ये सारे किसी खास पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ब के अलग अलग कैटेगराइजेशन है। एक होता है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट, और जिस सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब लगा हो, वर्ब का मतलब यहां क्रिया नहीं है कि चाहे वो जेरेंड हो या पार्टिसिपल हो या कोई भी चीज हो, वो वर्ब तो रहेगा ही रहेगा, उसका फॉर्म मैटर करता है, फाइनाइट वर्ब का फॉर्म। और जिस सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड हो, नहीं हो, अब मैं आपको अभी बता रहा हूं, जिस सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑक्सिलरी वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म आया हो, उसी ग्रुप को हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं और उसी को हम सेंटेंस मानते हैं। इसी के साथ अगर मैं आपको बोलूं कि अगर किसी को सेंटेंस में बोलूं गो, दिस इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, अकेला वर्ड है, बट येट it qualifies to be a sentence because there is a finite verb over here. यहां पे एक फाइनाइट वर्ब दिया हुआ है V1 और ये सेंटेंस है, सेंटेंस है। हां, इस पार्ट में एडवांस स्टेज में ये आपको सीखना होता है कि कहां पे वो फाइनाइट वर्ब है और कहां पे वो बेयर इंफिनिटिव है, क्योंकि बेयर इंफिनिटिव में भी टू V1 में टू साइलेंट होता है, तो हो सकता है कि आपको V1 दिखाई पड़े, वो एक अलग स्टडीज है। फिलहाल अभी जिसको आप सेंटेंस बोलते हो, वो सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड, सिंगल वर्ड कुछ भी हो, उसमें एक फाइनाइट वर्ब आएगा, तब हम उसको सेंटेंस मानेंगे। अब एक से ज्यादा वर्ब अगर आया तो वो वर्ब के हिसाब से सेंटेंस बन जाता है। जैसे मैं अगर लिखूं राम went to the mall and watched a film. इसको मैं डिस्कस कर रहा हूं, फिलहाल अभी मैं बेसिक्स की बात कर रहा हूं। watched a film, इस सेंटेंस में देयर आर टू वर्ब्स, टू फाइनाइट वर्ब्स, V2, और इसलिए ही यहां पे दो सेंटेंस हैं, दो सेंटेंस है। एक सेंटेंस राम वेंट टू द मॉल और एंड के बाद दूसरा सेंटेंस। अब ये चूंकि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, अभी हम लोगों को डील करना है, इसीलिए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के यूज करने का तरीका अलग अलग होता है।
कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के। सो आपके पास वर्ब से आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हो और वर्ब का फॉर्म फाइनाइट होना चाहिए और वो फाइनाइट का वर्ब का फॉर्म यहां है। इसी से आपका सेंटेंस आइडेंटिफाई होता है। अब इसी को दिमाग में रख के हमारे वर्ब सेंटेंस का टाइप डिसाइड होता है, इन्हीं वर्ब के फॉर्म को दिमाग में रख के। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप जरा देखिएगा। एक सेंटेंस देखो, मैं 2 सेंटेंस लिखा है। सूर्या नेवर मिसेज एनी पॉइंट। आपके पास यहां V5 लगा हुआ है। आवर टीम इज प्लेइंग लाइक अ चैंपियन, ये आपका इज प्लस V4 लगा हुआ है, इसीलिए बोथ दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्वालिफाई टू बी अ सेंटेंस। और जिस सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब हो उसको हम लोग सिंपल सेंटेंस कहते हैं। इसको इंडिपेंडेंट सेंटेंस भी बोला जाता है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस भी कहा जाता है। इसीलिए तुम्हारे पास अभी ये सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस आर दोज ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव जस्ट वन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, अब इस सेंटेंस को जरा मैं आगे बढ़ाता हूं, देखिएगा जरा। कंपाउंड। अब इन दोनों सेंटेंस को देखिए, वही सेंटेंस को मैं आगे कंटिन्यू किया है। सूर्या नेवर मिसेज एनी पॉइंट एंड ही कंप्लीट्स एवरी असाइनमेंट ऑन टाइम। और वो अपना असाइनमेंट कंप्लीट करता है टाइम पे। यहां पे एक सेंटेंस यहां इसके चलते और दूसरा सेंटेंस यहां इसके चलते, और जुड़ा हुआ है ये एक कंजंक्शन से। ये एक कंजंक्शन से हम लोगों के पास ग्रामर में हम टीचर्स पंक्चुएशन मार्क को इग्नोर करते हैं। और आपको मैं टेकअप कर रहा हूं तो थोड़ा आपके लेक्चर आपके नॉलेज में वैल्यू एडिशन भी करता हूं। पंक्चुएशन मार्क को भी ध्यान रखना पड़ता है। मैं बताता हूं यहां कॉमा क्यों लगाना जरूरी है। स्टैंडर्ड इंग्लिश में इसको कॉमा नहीं लगाने पे एरर माना जाता है। देखिएगा जरा इस सेंटेंस को देखो। आवर टीम इज प्लेइंग लाइक अ चैंपियन सो इट इज एक्सपेक्टेड टू विन द ट्रॉफी। यहां भी इज प्लेइंग एंड यहां पे इज एक्सपेक्टेड, इज प्लस V3। सो आपके पास दोनों सेंटेंस है, दो सेंटेंस है यहां पे एक सेंटेंस में। और अगर वो, ध्यान से समझिएगा, अगर वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से, तो उसको कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है। कंपाउंड सेंटेंस। अब ये दोनों को हम क्लॉज बोलना शुरू करेंगे और दोनों को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलेंगे। इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलने का मतलब कि आप दोनों सेंटेंस को अलग अलग बिना दूसरे सेंटेंस के सहायता के आप लिख सकते हो। हमने ये सेंटेंस पिछले वाले में दिया था। हम ये सेंटेंस आराम से बोल सकते हैं, सूर्या या ही, आपको जो भी लगाना है, कंप्लीट्स एवरी असाइनमेंट ऑन टाइम। हमको ये बोलने की जरूरत नहीं है। इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है। और दो इंडिपेंडेंट क्लॉज कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ेंगे। ये ध्यान रखिएगा, दोनों क्लॉज कोऑर्डिनेट से जुड़ेंगे और कोऑर्डिनेट होता है फैन बॉयज। फैन बॉयज, जहां पे फॉर एंड, नॉर, बट, और, येट और सो, इन कंजंक्शन से जब दो सेंटेंस जुड़ेंगे तो वो दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे
और तब कंपाउंड सेंटेंस बनता है। ये तुम्हारे कंपाउंड सेंटेंस का एग्जाम्पल है और ये बता रहा है कि ये कंपाउंड सेंटेंस है। सेंटेंस के लिए फाइनाइट वर्ब और कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का होना जरूरी है। कोऑर्डिनेट और इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब कि हम दोनों सेंटेंस को आवर टीम इज एक्सपेक्टेड टू विन द ट्रॉफी, आराम से हम अकेले बोल सकते हैं। आवर टीम इज प्लेइंग लाइक ए चैंपियन, हमारा आराम से बोल सकते हैं। सो आपका कंपाउंड का मतलब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज एक साथ कंबाइंड विथ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि कहा जाता है, रूल ये है कि अगर आपने कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से सेंटेंस को जोड़ा और सेंटेंस के बाद कंजंक्शन के बाद अगर फुल सेंटेंस आया हुआ है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो आप कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के पहले कॉमा का इस्तेमाल, मतलब पहला वाला सेंटेंस खत्म होने के बाद कॉमा जरूर लगा दिया करो। अगर ये सब्जेक्ट नहीं रहेगा, जो नॉर्मली नहीं हम यूज करते बोलचाल की भाषा में, तो आपको कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर मैं आपको लिखूं सूर्या नेवर मिसेस एनी पॉइंट एंड, अब एंड यहां भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ क्या होता है कि आपको अगर सब्जेक्ट को, वही सब्जेक्ट जो पिछले सेंटेंस में है, अगर लिखना है तो आप सब्जेक्ट को डिलीट भी कर सकते हो, हटा भी सकते हो। अंडरस्टूड इलिप्सिस बोला जाता है, छुपा सकते हो वहां से। तो अगर आपने डायरेक्ट वर्ब रखा तो कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है पहले सेंटेंस के बाद, लेकिन अगर हमने यहां पे लिखा ही कंप्लीट्स तो यहां पे कॉमा लगाना जरूरी है। यह कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको डायरेक्ट दोनों वर्ब को जोड़ना है, सेकंड वाले वर्ब के पहले सब्जेक्ट नहीं लगाना है, कॉमा नहीं लगाने की जरूरत है, और अगर पूरा सेंटेंस लिखना है तो पहले सेंटेंस के बाद कॉमा लगा दीजिएगा। यही मैंने आपको कहा कि कॉमा यहां लगाना जरूरी पड़ेगा, क्योंकि मैंने इट और ही दोनों रख दिया था। कंपाउंड सेंटेंस दो कोऑर्डिनेट से जुड़े हुए दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे। इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब हम अकेले बोल सकते हैं। और देखिए, एक्चुअली कंजंक्शन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स को डिसाइड करता है। कंजंक्शन, कौन सा कंजंक्शन लगा हुआ है, ये वाला कंजंक्शन अगर लगा हुआ है तो सेंटेंस कंपाउंड हो गया। अब आप नेक्स्ट पार्ट को नजर पे डालो, कॉम्प्लेक्स। हमने लगाया ऑल दो, आप ध्यान दीजिएगा, हमने ऑल दो का इस्तेमाल किया। ऑल्दो ही इज न्यू ऑन द पोस्ट, इवन इफ वेटरन्स आर नॉट देयर, हमने जो कंजंक्शन लगाया वो कोऑर्डिनेट नहीं था। ऐसे वो जो फैन बॉयज हैं उनको छोड़ के बाकी को हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं। उसके लिस्ट को बनाने की जरूरत नहीं है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, उसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोला जाता है। बाकी के सबऑर्डिनेटिंग का लिस्ट मत बनाओ। जितना कंजंक्शन आप पढ़ते हो ना, इफ का, ऑल्दो का, जितना भी आप पढ़ते हो वो सारा तुम्हारा कोऑर्डिनेट होता है, सॉरी सबऑर्डिनेट होता है। और सबऑर्डिनेट के साथ अगर आप एक सेंटेंस और डालते हो, क्योंकि यहां पे भी दो सेंटेंस है ना, एक इज हो गया और दूसरा मिसेज हो गया, तो अगर वो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के साथ, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ वो क्लॉज आया है, तो ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज और ये हो गया मेन सेंटेंस, इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज। और एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज तो रहेगा, मेन सेंटेंस तो रहेगा, सिंपल सेंटेंस को बोलना, अकेले बोलना है, सूर्या नेवर मिसेज एनी पॉइंट।
उसके साथ सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज का एक सेंटेंस जोड़ दो, आपका ये कंप्लेक्स हो गया। कंपाउंड मतलब एक ही तरह के दो सेंटेंस कोऑर्डिनेट के साथ जुड़ा हुआ, सबऑर्डिनेट के साथ जुड़ा हुआ, एक मेन सेंटेंस और एक, क्योंकि इसको आप कभी अकेले नहीं बोल सकते हो, इसको आप अकेले नहीं बोल सकते हो, इसको आप अकेले नहीं बोल सकते हो। आपको ये अकेले बोलने के लिए वेटरन्स आर नॉट देयर, हम लिख सकते हैं ही इज न्यू टू द पोस्ट, हम अकेले बोल सकते हैं, ऑल दो लगा के इवन इफ, इसीलिए इसको हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं बोलते, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इसको कहा जाता, सॉरी, इसको हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं और इन कंजंक्शन को कहा जाता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सो एक वो फैन बॉयज के अलावे और कोई भी कंजंक्शन आता है आपका वो, और एक तो मेन सेंटेंस रहेगा ही, ये तुम्हारा हो गया कंप्लेक्स सेंटेंस। आई होप बहुत आसानी से। और कॉमा का रोल ये है कि जब आप सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के साथ इस्तेमाल कर रहे हो सेंटेंस के शुरू में, उसी से शुरू कर रहे हो, तो जहां यह सेंटेंस खत्म हो इंडिपेंडेंट क्लॉज के पहले कॉमा लगा दीजिएगा। लेकिन अगर आप पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज रखते हो और उसके बाद सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज रखते हो, आराम से रख सकते हैं, तो फिर आपको कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। सूर्या नेवर मिसेज एनी पॉइंट ऑल्दो, और उसके बाद आप अपना रखो ही इज, जो भी रखना रखो, यहां कॉमा लगाने की जरूरत नहीं होती है, यहां कॉमा नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये ऑल्दो वाला शुरू में आया तो जहां खत्म होगा वहां कॉमा लगाने की जरूरत पड़ेगी मेन सेंटेंस के पहले। लेकिन अगर हम इस सेंटेंस को यहां रखें तो बस सीधा कंजंक्शन से अपना काम चलेगा। ठीक है। एक सेंटेंस आप जरा ध्यान दीजिए, एक और टाइप का होता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, और ये बहुत आसान हो गया कि मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है एंड फैन बॉयज से भी जुड़ा हुआ कंजंक्शन है और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी है, और एक तुम्हारा मेन सेंटेंस होगा। ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस को, ऑल्दो ही इज वर्किंग ऑन अ पोस्ट, एक सेंटेंस इज वर्किंग लगा हुआ एक साथ, ऑल्दो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है तो ये तुम्हारा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज ऑल्दो लगा हुआ है तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। दैट हैज सेवरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दूसरा क्लॉज, और इसको हम लोग रिलेटिव क्लॉज बोलते हैं क्योंकि दैट का आप जानते हो हु इज दैट, रिलेटिव क्लॉज आपका हो गया। और रिलेटिव क्लॉज चूंकि एडजेक्टाइवल क्लॉज है, अकेले नहीं लिखा जा सकता है, इसीलिए दूसरा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, एक ये सबऑर्डिनेट क्लॉज यहां, दूसरा यहां सबऑर्डिनेट क्लॉज, अकेले नहीं लिख सकते हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो। सूर्या नेवर मिसेज एनी पॉइंट, मेन इंडिपेंडेंट क्लॉज तुम्हारा, एंड लगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यहां से हमने ही छुपा दिया है, दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज यहां पे। सो आपका ये कंपाउंड भी हो गया क्योंकि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गए इससे जुड़े हुए, तो ये कंपाउंड भी हो गया और ये कॉम्प्लेक्स भी हो गया। सो द सेंटेंस इज कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, दिस सेंटेंसेस। इसको देखो, ऑल्दो आवर टीम इज प्लेइंग ऑन द फॉरेन सॉइल, तुम्हारा सबऑर्डिनेटिंग, इट इज परफॉर्मिंग, मेन सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लॉज, लाइक अ चैंपियन, एंड कंपाउंड का पार्ट हो गया, इज एक्सपेक्टेड टू विन द ट्रॉफी। सो एक दो एंड के चलते कंपाउंड और ऑल्दो के चलते ये तुम्हारा सबऑर्डिनेटिंग, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स। सो ये आपका जो एग्जाम्पल था ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पार्ट है। ठीक है। आई होप कि चीजें बड़ी आसान थी, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। इसको बस आप अपने कंजंक्शन, फाइनाइट वर्ब, इसको आप टारगेट करोगे तो आपको आराम से ये समझ में आ जाएगा।
और सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि आप न्यूज़पेपर का एक सेंटेंस ले लो, कहीं किसी कंप्रीहेंशन का एक सेंटेंस ले लो, क्योंकि ग्रामर की किताबों में इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस नहीं मिलता। आप सेंटेंस ले लो और उसको एनालाइज करो, तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारा सेंटेंस कैसा है, किस तरह का सेंटेंस है। आई होप कि आपको अब सिंपल, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स टाइप के सेंटेंस में परेशानी नहीं आएगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। सो नाइस ऑफ यू।